हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। और यह करंट अफेयर्स दोस्तों हमारी उत्तराखंड की बिनसर की ईयरबुक आती है 2024 वाली, उससे कलेक्ट किए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम दो, भले ही वो यूके ट्रिपल एस सी कराता हो या यूके पीएससी कराता हो, खासकर यूके पीएससी के जो आपके आगामी एग्जाम्स होने हैं, अपर पीसीएस का प्रीलिम्स होना है, आरओ एआरओ का मेंस होना है, एपीएस का दोस्तों आपका एग्जाम होना है, एसआई का एग्जाम पेपर होना है, यूके ट्रिपल एस सी में भी आपके बहुत सारे एग्जाम होने हैं जिसमें इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम पेपर होना है और भी बहुत सारे एग्जाम पेपर होने हैं। तो सभी में उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोस्तों पूछे जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि आयोगों के द्वारा बिनसर ईयरबुक जो आती है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज की ये वीडियो हमने बनाई हुई है। बिनसर ईयरबुक में जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में दोस्तों देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि हम मंथली उत्तराखंड के और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट पर मिल भी जाएगी। तो आप वो वीडियो देखते होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताते हुए चलता हूँ जो भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर दोस्तों हम वन लाइनरली इन प्रश्नों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण हैं। और अगर आयोगों के द्वारा दोस्तों भविष्य में अगर इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। जैसे पिछली बार यूके पीएससी के द्वारा डायरेक्टली दोस्तों इस बिनसर ईयरबुक से पटवारी के एग्जाम पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ दिए गए थे। तो उसी के लिहाज से आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वह बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के रहने वाली हैं। और अगर आप 2023 का करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना चाहते हैं या 2024 में भी दोस्तों अगर आप अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर फोल्डर बना हुआ है दोस्तों, यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी करंट अफेयर्स या उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नाम से। तो आप वहां पर के जाके उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर बनवा रही है। तो भारतीय सेना दोस्तों देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक दोस्तों बना रही है कहाँ पे? देहरादून गढ़ी कैंट पे। कहाँ पे बना रही है? देहरादून गढ़ी कैंट पे बना रही है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली जो प्रीति नेगी है इनका संबंध है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है। तो उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल दोस्तों देहरादून जनपद में बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण दोस्तों किया जा रहा है पिथौरागढ़ के बिरथीफाल में। ठीक है, बिरथीफाल जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, बिरथी जलप्रपात, वहीं पर कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड के जिस युवा को दोस्तों एनसीसी में उत्कृष्ट योगदान के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है उनका नाम है क्या? सहवाग राणा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया। तो वीरता पुरस्कार से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया? नितिन रावत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को दोस्तों समाप्त किया जनवरी 2023 में। ठीक है, अभी ऑफिशियली दोस्तों समाप्त नहीं हुआ है, कुछ स्थानों पर अभी भी है, लेकिन राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का जो ऑर्डर है कब निकाला गया था? जनवरी 2023 में निकाला गया था। ठीक है, और राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी? तो हेनरी रैमजे के द्वारा 1874 से इसे लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों आपको पता ही है उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, दयारा बुग्याल, ठीक है, उत्तरकाशी। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया। तो उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 से 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कितनी? 10 महिलाओं को। अगला हमारा प्रश्न है तिल रौतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं एवं किशोरियों को दिया गया था। तो तिल रौतेली पुरस्कार 2022 दोस्तों 12 महिलाओं और किशोरियों को दिया गया था। अब आपको बताना है कि 2023 तिल रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं और किशोरियों को दिया गया है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको ये बताना है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वो करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ये जो सारे क्वेश्चन है ना जो आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं इस किताब में, सारे क्वेश्चन मैंने आपको मंथली करंट अफेयर्स में कराए हुए हैं। ठीक है, डिटेल से भी बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली एक बार पढ़ लीजिए। और डिटेल्स में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज देख लीजिएगा आगामी एग्जाम से। तो अगला हमारा प्रश्न है 30% महिला आरक्षण को राज्यसभा द्वारा
राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। तो 30% महिला आरक्षण को दोस्तों राज्यपाल के द्वारा मंजूरी प्रदान की 10 जनवरी 2023 को, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि हाईकोर्ट के द्वारा एक मुद्दे पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है इसमें। तो उसी के बाद में दोबारा से 30% महिला आरक्षण का मुद्दा, इसको विधेयक बनाया गया और राज्यपाल के द्वारा कब मंजूरी दी गई, इसे 10 जनवरी 2023 को मंजूरी दी गई, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के दोस्तों कितने आपके दो स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 2 स्टार्टअप को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो आपको पता है वो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में श्रीनगर के पास में कलियासोड़ नामक स्थान पर अलकनंदा नदी के किनारे धारी देवी मंदिर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के जगत सिंह जंगली जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। जगत सिंह चौधरी जंगली जी को सम्मानित किया गया है पर्यावरण श्री पुरस्कार से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन दोस्तों कहाँ, देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो देश के सर्वोत्तम थाने में उत्तराखंड राज्य के बनबसा थाने को क्या तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो जोशीमठ आपदा काफ़ी चर्चाओं में रही थी दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न बनने के पूरे चांसेज हैं। जोशीमठ कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जनपद में दोस्तों जोशीमठ स्थित है। और जोशीमठ आपदा से जो भी प्रभावित परिवार थे उनको स्थायी पुनर्वास के लिए, यानी कि जोशीमठ से मैं आपको बताया लैंडस्लाइड की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो उसी के कारण उनके स्थायी पुनर्वास हेतु दोस्तों कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा उन लोगों को, तो किया जाएगा कहाँ पे, पीपल कोटी में, ये भी चमोली में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पे, पंतनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। फूलबाग हवाई अड्डा वहाँ पे पहले से है, जिसे इंटरनेशनल लेवल का भी अब बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण दोस्तों कहाँ पे, ऋषिकेश में किया जा रहा है। कहाँ पे, ऋषिकेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देहरादून में किया गया था और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बन गया है कौन सा, हमारा उत्तराखंड। अगला हमारा प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, नकल विरोधी कानून काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया। तो नकल विरोधी कानून 2023 उत्तराखंड सरकार के द्वारा 11 फरवरी 2023 को लागू किया गया था। कब, 11 फरवरी 2023 को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड राज्य का दोस्तों कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और यह भी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है किस किस के मध्य में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है। इसका चौथा संस्करण था जो कि 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया था कहाँ पे, आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है, सेलाकुई देहरादून में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था दोस्तों, इसमें उत्तराखंड ने कितने, आपके 7 पदक जीते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना या परियोजना का जो शुभारंभ है दोस्तों, यह किया गया कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा
उत्तराखंड मिलेट मिशन को कब शुरू किया गया है? ये भी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलेट यानी कि मोटे अनाजों से संबंधित यह मिशन था। तो उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को दोस्तों 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से जो डिटेल उत्तराखंड के और हिंदी के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आगामी एग्जाम से तो जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजेस करना चाहते हैं, या कोई भी एग्जाम आप भविष्य में दे रहे हैं, उत्तराखंड एसआई का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, या फिर इंटरमीडिएट स्तरीय लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, और आप उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, और आपकी तैयारी के लिए उत्तराखंड हिंदी जीके जीएस कंप्लीट प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट किए गए हैं। तो अगर आप लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन होने के बाद इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं हमारी एप्लीकेशन में ई बुक वाले सेक्शन पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 को उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था? ठीक है, तो पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में उत्तराखंड में दोस्तों बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है मुनस्यारी को। किसको? मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूलों पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो गस्कू और मलघाट नामक 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन दोस्तों काली नदी पर किया गया। ठीक है, कहाँ पे? काली नदी में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर ममता पुरोहित को। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? डॉक्टर ममता पुरोहित को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान देने हेतु बेस्ट एजुकेशनिस्ट टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड के किस शिक्षक को प्रदान किया गया है? तो हरिमोहन ऐठानी को भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में अहम योगदान देने हेतु। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों विश्व कविता दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो काव्य शिरोमणि सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? विनय पांडे को सम्मानित किया गया है। तीनों सम्मान याद रखना है दोस्तों आपको। साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 डॉक्टर ममता पुरोहित, इसी के साथ में भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड 2023 हरिमोहन ऐठानी, और साथ में दोस्तों क्या काव्य शिरोमणि सम्मान 2023 किसको? विनय पांडे। अगला हमारा प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों करने वाला तो उत्तराखंड था, लेकिन इस बार ये खेल नहीं होने वाले। ठीक है, इस बार आपका जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन नहीं किया जाएगा उत्तराखंड में। कब किया जाएगा? 2025 में किया जाएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए गए, अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 2023 में गोवा में किया गया था। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव हैं डीके सिंह, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ की हल्द्वानी में मार्च 2023 में आयोजित बैठक के अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? ठीक है, तो 22-23 की जो हमारा आर्थिक समीक्षा थी दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो आपकी कितनी है? वह है 2,33,000 रुपये। कितनी? 2,33,000 रुपये। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तो आपको बताया उत्तराखंड में G20 की बैठकें दोस्तों हो चुकी हैं। ठीक है, पिछले वर्ष, जिसके तहत दोस्तों कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तो इसमें दोस्तों आपका कितना 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और ये G20 की बैठक है कहाँ कहाँ हुई और क्या क्या चीज़ें उसमें स्पेशल हुई थी, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम मंथली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया दोस्तों? 17 शिक्षकों को। ठीक है, और 23-24 से भी कितनों को किया गया? 17 को ही किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में दोस्तों हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड राज्य का स्थान रहा है दोस्तों कौन सा? हमारा 6वां। कौन सा रहा है?
6वां रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य का 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप शिखर जो सम्मेलन है उसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में किया गया। कहाँ पे? काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में। अगला हमारा प्रश्न है, 1 से 7 मार्च 2023 तक में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन दोस्तों 2023 में कहाँ? आपका ऋषिकेश में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ऋषिकेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, पीएम आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? ठीक है, तो पीएम आवास ग्रामीण योजना में दोस्तों राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड दोस्तों कौन से दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया था? तो किसने किया था? ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था, दिव्या नेगी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों हमारी किसने? उत्तराखंड सरकार ने। किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने करी है। ठीक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह किस जनपद की निवासी थी दोस्तों? तो मानसी नेगी आपको बताई है, यह चमोली जनपद की निवासी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता था? तो यह किसने जीता था? प्रतिभा थपलियाल ने जीता था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में दोस्तों देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सारे ही करवा चुका हूँ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसमें से आपको करवा चुका हूँ। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो वहाँ पे मैंने डिटेल्स में इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ भी है। तो भूस्खलन सूचकांक में दोस्तों कौन सा शहर हमारा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों कौन सा? हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का कितना बजट पेश किया गया? तो अभी तो दोस्तों 2024-25 के लिए भी बजट पेश हो चुका है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन ये 2023-24 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है 77,407.08 करोड़ रुपये। ठीक है, और आर्थिक समीक्षा के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है दोस्तों, तो वो मैं जल्द बना दूंगा, और बाकी बजट के ऊपर भी बनानी है तो वो भी मैं बना दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बाकी आपको मैं इससे पहले पिछले मंथ के मार्च के करंट अफेयर्स की वीडियोस में उसके जो बेसिक की पॉइंट्स थे जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, बजट के संबंध में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 23-24 में दोस्तों कितने की वृद्धि हुई थी? ये पिछले साल के टर्म में पूछा गया है, तो वो हुई थी 18% की। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस वर्ष के आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला है, मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से दोस्तों 2023 में कितनों को सम्मानित किया गया था? 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। कितने खिलाड़ियों को? 2 खिलाड़ियों को। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की थी? ठीक है, तो मार्च 2023 में दोस्तों नई पर्यटन नीति बनाई थी किसने? आपका उत्तराखंड ने, नई पर्यटन नीति 2023। ठीक है, पर्यटन वर्ष कब कब घोषित किया गया? 2001 को और 2015 को, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मतलब हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो सौर ऊर्जा नीति 2023 को दोस्तों किसने मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, याद रखना आपको, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, 28 से 30 मार्च 2023 के मध्य में राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई थी? तो 28 से 30 मार्च 2023 में राज्य की पहली G20 बैठक का दोस्तों आयोजन कहाँ पर किया गया था? यह किया गया था रामनगर में। कहाँ पर? रामनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछी जा सकती है। विपिन रावत जी के ऊपर यह पुस्तक है, जो कि हमारे देश के प्रथम CDS हैं और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से इनका संबंध है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया था? यह किया गया था दोस्तों कहाँ पे? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2020-22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो सुरेश पांडे को सम्मानित किया गया था। किसको? सुरेश पांडे को। अगला प्रश्न है, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जामवंत सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया था। किसको? किशन सिंह मलड़ा जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये जो मादा क्लोन बछड़ा है, इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है क्या? गंगा। गिर नस्ल की जो क्लोन मादा बछड़ा है, इसका नाम क्या रखा गया है? गंगा रखा गया है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 60 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली, जो कि आपकी बिनसर ईयर बुक है करंट अफेयर्स की, उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं। और भी दोस्तों इस सीरीज में और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, तो उसमें भी हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको ऐसे वन लाइनर फॉर्मेट में देखते हुए चलेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।